वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, उसके ताल्लुक से 2013 में मैंने नाम लेकर कहा, उसका पार्लियामेंट में तकरीर है। सो वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर टू योर बॉय ज़ैद रशीद इस चैनल। सो गाइस फाइनली एक वीडियो लाया हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो अंबानी का जो घर है, जो मुंबई में जो अंबानी का घर है, वो दरअसल किस बुनियाद पे बना है, किस तरीके से बना है, क्या वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो उसके ऊपर एक वीडियो है गाइस। तो चलो उस पहले वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते या नहीं रख सकते, या फिर ये वीडियो में कुछ बात है जिससे हम लोग को लगेगा कि ये घर सही में कुछ गलत चीज़ों से बना है या इसको तोड़ना चाहिए या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि मैं अनभक्त पे, गोदी मीडिया पे, ऐसी कई तरीके की वीडियो पे रिएक्ट करता हूँ, आप लोगों की ओपिनियन मांगता हूँ, तो गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, उसके ताल्लुक से 2013 में मैंने नाम लेकर कहा, उसका पार्लियामेंट में तकरीर है। वो आगा खानियों का यतीम खाना था। वाकिफ ने कहा कि उस जगह पर कुरान पढ़ाया जाए, तो इस दुनिया के दौलत तरीन आदमी ने उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो क्या है इसका मतलब? लिमिटेशन खत्म। जो काबिज है 12-13 साल से लिमिटेशन गया, उन्हें मालिक बन जाता। अच्छा चलो उससे भी नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नो नो, मुसलमान ने आपकी नहीं है प्रॉपर्टी, इवैक्यू प्रॉपर्टी है। यानी जो लोग पाकिस्तान को गए थे, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी से, वो जाने से पहले भारत के नागरिक थे, उस वक्त जो भी भारत था, उन्होंने वक्फ कर दिया। तो मोदी जी बोले ओहो बहुत है रे यहाँ पे मलाई। जानते हो आप लोग, हमारे चीचा, हमारे जो प्रधानमंत्री वो चीचा, अब उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। अब देखिए आगे आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया। अपने दोस्तों को दे सकता हूं मैं, जिसको पार्लियामेंट में हम लोग बोलते हैं डबल ए। डबल ए मतलब आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, ये कोई कोड नहीं है, ये डबल ए है। डबल ए का फुल फॉर्म आप सबको पता है, और जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में डबल ए का मतलब बता देना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा लोगों को क्लियरिफाई होने के लिए। अगर मैं बोलूंगा तो मेरी वीडियो को ट्रेंडिंग से हटाया जाएगा, मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इसीलिए मैं अपने प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं लेता हूँ, उनको चीचा बोलता हूँ, ताकि वीडियो ट्रेंड पे जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे, ठीक है ना। तो डबल ए कौन है आप लोग समझ जाओ। 2 डबल ए है भारत में, कहीं असदुद्दीन, अकबरुद्दीन नहीं समझना। ये मत समझना, डबल ए का कुछ और मतलब है, ये लोग डबल ए नहीं है। ये 2 डबल ए प्लस है, वो डबल ए माइनस है। तो इवैक्यू प्रॉपर्टी का कानून खत्म, गवर्नमेंट की हो जाएगी। पंजाब में हजारों एकड़ है, वो गायब, बचेगा क्या मेरे भाई? सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा। अगर कोई उठ के बोलेगा असदुद्दीन तुम जज्बाती तकरीर कर रहे हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूं और एक मिसाल दे रहा हूं। मथुरा की ईदगाह, जहां पर कृष्ण जन्मस्थान हमारे हिंदू भाई मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनका अकीदा है, वो उसकी कदर करते हैं। 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से इजाजत लेकर मुसलमानों ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों से हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए हम वक्फ की 8 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान को देते, दिए। एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट में गए, 2023 में मुकदमा पड़ गया। अब जब वो ये कानून बन जाएगा तो कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर बोलेगा है ही नहीं।
है ही मस्जिद। और जैसा कि हमने सुना कि आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग भारत के कई मसाजिद को कहते हैं कि वो मस्जिदें नहीं थी। फिर उत्तराखंड में यक्सा सिविल कोर्ट उस रियासत में लाया गया। हर तरीके से हमको घेर रहे हैं। एक मुसलमान इनके पास एमपी नहीं है, इनके अलायंस में नहीं है, ना इन्होंने टिकट दिए नरेंद्र मोदी, मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत से हमसे छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। देखो गाइस, ये बात तो सही है। इन लोगों के माइंडसेट में ये कि काफी मस्जिदों को इन लोगों ने टारगेट किया, और सिर्फ मुस्लिम मस्जिद जो है, मुसलमानों की जितनी भी मस्जिद है उनको टारगेट किया गया है ताकि हम वहाँ नमाज नहीं पढ़ सके, हम जुमे की नमाज नहीं पढ़ सके, हम ईद की नमाज नहीं पढ़ सके, हम वहाँ कुरान खानी नहीं कर सके, हम वहाँ पे बयान नहीं कर सके, इस्तिमा नहीं कर सके। और मस्जिद ही नहीं गाइज, अगर सिर्फ किसी के घर में कुरान खानी हो रही है, आप लोग बहुत से इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखोगे, फेसबुक पे वीडियोस देखोगे, थ्रेड्स पे वीडियो देखोगे कि जहां पे भी मतलब कुरान खानी हो रही हो किसी के घर पे, तो ये लोगों का माइंडसेट है कि हम किसी हिंदू को कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है, आतंकवादी बना रहे हैं, इन लोगों का ये कहना है गाइज। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? दुम छल्लों का मतलब है वो मुसलमान जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। गाइस, बहुत से मुसलमान हैं जो अभी भी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जो मुस्लिम्स के खिलाफ है। तो इनका मतलब वही है कि तुम लोग आंख खोलो। इन लोगों के आंखों में तो गाइस सच्ची बोलूं तो सिर्फ पैसे का पर्दा पड़ा हुआ है, हुकूमत का पैसा पड़ा हुआ है कि जब तक हुकूमत है, जब तक पैसा लेंगे, फिर चाहे हमारा घर भरे चलेगा, लेकिन दूसरे का घर भरे नहीं भरे, हमारी मस्जिदें टूट जाए, इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस। तो ऐसे लोग से बचो, मत करो चापलूसी वक्फ हुकूमत वक्फ की। ये वक्फ सबका है। मौलाना ने कहा ये इबादत है, वक्फ करना इबादत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको, हमको, पूरे मुल्क के लोगों को जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, इस मुल्क की खूबसूरती इसका भाईचारा, इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है। मगर मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। मुसलमानों को बताओ ये दुश्मन है, इनसे खतरा है। बीजेपी के लोग बोलते इतनी वक्फ की जायदाद है, वो 2 इंडोनेशिया कहते, एक मलेशिया, एक फुला मुल्क। मैं एक साहब से पूछा, मेरे सामने बोल रहे थे, मैंने आप क्या टेप लेके मेजर करें? नहीं, आपके पास जो है कोई किसी के खेत में जाके आप नमाज पढ़ लिए तो वक्फ हो गई, आप खेत में जाके सूरह फातिहा पढ़े तो वक्फ हो गई। मैं बोला ओफो, आप तो फजीलतुल शेख बोलना पड़ेगा आपको। बोले क्या मतलब? मेरा बहुत बड़े आलिम दीन। तो फिर मुस्कुराए। मैं बोला एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं माने तो? बोले बोलो। बोला मैं पार्लियामेंट के किसी कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं खसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना मेरी। गाइस, मतलब बोलने का मतलब ये है ना कि अगर हम बीजेपी से सवाल करेंगे, मतलब गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, तो ये लोग का एक अलग ही माइंड है कि भाई पाकिस्तान देख लो, इंडोनेशिया देख लो। मतलब अगर आप बोलो कि बेरोजगारी इंडिया में बढ़ गई, पाकिस्तान देखो, मस्जिद, अरे भाई इंडोनेशिया देखो। मतलब इन लोगों के पास कोई भी पक्का प्रूफ नहीं है कि इंडिया में क्या हो रहा है, उस पर इन लोगों को बात नहीं करना है। क्या हुआ या क्या हो चुका उसी पे बात करना है। तो गाइस, सवाल करो और उसके सही जवाब लो। ये कुछ भी आलतू फालतू जवाब में भड़क मत जाओ। जायदाद नहीं है पार्लियामेंट, भारत की है, बल्कि भारत की आवाम की है, मेरी जायदाद तो नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? अब हम समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बीजेपी के बहुत बड़े शायद वकील या जज थे, मेरी बहस सुने।
समझ में नहीं आ रहा, पूरे दलील सामने रख रहा था, नहीं तुम जिना 2 है। मेरा नहीं, मैं जिना 2 नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। रशादी साहब को देने वाले, वजीफा लेने वाला मौलाना के पास से भी, अरे क्या बात है बताइए, आप मजाक बना के रख दिए। CAA का कानून मुसलमान के खिलाफ, ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ, UAPA का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उत्तराखंड में तो आप उससे ट्राइबल लोगों को मुस्तस्ना रखेंगे, एक्सेप्शन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, और हिंदू कल्चर और कस्टम का एग्जम्पशन देंगे। अच्छा, आपको मालूम, अगर कोई मंदिर है, मंदिर में उसके कस्टम और उसके इस्तेमाल से मंदिर हो जाती है। हम अपनी नमाज से, अपनी दरगाह में, खानकाहों से, इस्तेमाल से नहीं होगा, तो वक्फ बा यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर ले उस पर। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा। बेशक आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको, हमको कोसेगी। सही कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम हमारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम हमारे कब्रिस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रिस्तान में आराम करे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्त का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? भाई ये बात बहुत सही है कि ये कोई सुन्नी, चौबीस, शिया, देवबंदी, बरेलियों का मसला नहीं है, ये हमारी मस्जिदों का मसला है। ठीक है, तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा। अगर हम लोग यूनिटी रखेंगे तो ही हम लोग अपनी चीजों को बचा पाएंगे, वरना हम लोगों से तो कुछ नहीं बचने वाला। अगर हम लोग आज भी इसी बात पे लड़े कि भाई वो तो सुन्नी है, वो तो 24 है, वो तो शिया है, नहीं चलेगा भाई। अब हम लोगों को अपने आप को मुस्लिम बोलना पड़ेगा, उम्मत मुस्लिम, तब जाके हम लोग शायद अपनी चीजों को बचा सके। उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके, क्या जवाब दोगे आप और हम बताओ? तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, खूब दुआएं करिए, बेशक, और एहतजाज के लिए तैयार रहिए। बीजेपी हरियाणा में हराना है उसको वहां पर इंशाअल्लाह ताला, आमीन। कश्मीर और जम्मू में खास तौर से बीजेपी को हराना, आमीन। और याद रखो मुसलमानों, तुम अगर यही समझोगे कि हम नहीं उनको है, फुला है, अरे है बाबा, मगर तुम्हारे दरमियान में भी से थोड़े दीवानों को पैदा करो, थोड़े दीवानों को पैदा करो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। जालिमों ने पूरे मिलकर एक मर्द मुजाहिद इम्तियाज जलील को हरा दिया और महाराष्ट्र में, क्योंकि जानते थे अगर ये जीतेगा तो सदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में हमारी नींद हराम कर देगा। सही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करो, पहचानो इन चीजों को। जो वकला है, मुस्लिम वकला, वो सेमिनार करें, वो मस्जिदों के जिम्मेदारों से इजाजत लेकर जुमे के दिन जाकर इस कानून के बारे में बताएं। जो मशाइखीन उस्साम है वो अपने खानखाहों में ना बैठे, बल्कि खानखाहों से निकलकर रस्म शबीर अदा करने का वक्त है ये। सही बात। अल्लाहु अकबर। जो लोग
यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जिसने इस तरह के कानून बना दिए, मेरे भाई, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की, हमारी इबादत करने की लड़ाई नहीं है। अगर आज हम इसमें कोताही करेंगे तो नुकसान किसका होगा आप जान लो। हमारा नुकसान हमारा ही होने वाला है, खुदा न खास्ता। यही चंद गुजारिशात मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं। एहतजाज का जब ऐलान होगा तो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और पुरअमन ही होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह CAA में हमारी माँ बहनों ने बुर्का पहनकर निकल कर आए थे, सही, जिस तरह हमारे बुजुर्ग हमारी रहबरी कर रहे थे वक्फ को बचाने के लिए, वरना एक मस्जिद हम खो चुके हैं, एक मस्जिद हम खो चुके हैं और मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, यतीम खानों को हम नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप लोग उस चैनल को जाके देखना और भी कई चीज आपको पता चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ओपिनियन की, तो गाइस मेरा ओपिनियन ये है कि अब भी हमारे पास वक्त है। ऐसा नहीं, वक्त तो बहुत पहले लोग बोलते थे चले गया, लेकिन अब भी कुछ वक्त तो बचा हुआ है। हम सब एक हो जाए, हम मुसलमान का है सबसे पहले अपने आप को, हम लोग अपने आप को फिरकों में ना बांटे, क्योंकि मस्जिद तो हर एक की है ना भाई। हमारे अल्लाह की मस्जिद है, वहां पे कुछ नहीं है कि ये सुन्नी की, ये सिया की, 24 की, नहीं, ये हमारी मस्जिद है, हमें इसे बचाना है। इसीलिए किसी से भी गलत चीजें मत रखो दिल में कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये सब एक है। और अपनी मस्जिदों को उनके साथ मिलकर उनको भी बताओ कि भाई ये चीज गलत है, उनके साथ रहो, उनके साथ भाईचारा रखो और अपनी मस्जिदों को बचाओ। सो गाइस, अगर आप लोगों के पास भी कुछ ओपिनियन है तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग अपनी ओपिनियन अपने कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।